क्या आप जानते हैं एक 24 साल की लड़की अपने घर से निकलती हैं काम पर जाने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रही थी क्योंकि पिताजी का सहारा बनना था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये अपने घर पर नहीं लौटी। इसके बाद शुरू हुआ इनको ढूंढना, पता लगाना। परिवार ने 2 महीनों तक लगातार कोशिश की पर कुछ नहीं हो सका। फिर एक उम्मीद की किरण जगती है जब पुलिस ने जांच में तेजी दिखाई। परिवार से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता आने लगे, विधायक, मंत्री, सांसद। अखबारों में, मीडिया में इसकी खबरें छपती हैं। इसी बीच निकलता है एक रहस्य जो जमीन के अंदर 2.5 महीनों से छिपा हुआ था या छिपाया गया था। ये केस सुनकर आपको एक मूवी की याद आएगी क्योंकि कुछ कुछ सीन्स वहीं से चुराए गए हैं। पर असल जिंदगी में कोई भी राज छिप नहीं सकता, कभी ना कभी तो बाहर आता है। चाहे हफ्तों लगे, महीनों लगे या साल, लेकिन राज बाहर जरूर आता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। मध्य प्रदेश का सतना डिस्ट्रिक्ट इसे सीमेंट प्रोडक्शन हब भी माना जाता है। सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहीं के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लोकेलिटी है धवारी। धवारी के मल्लाहन टोला में ये मकान है जहां पर एक नॉर्मल सा परिवार रहा करता था। इसके मुखिया थे राम नरेश केवट। इनकी पत्नी है रुक्मिना केवट। कहीं कहीं पर आपको रुक्मणी नाम भी मिलेगा, लेकिन केस फाइल में रुक्मिना है। राम नरेश और रुक्मिना जी की 4 बेटियां थीं, रानू, भानु, आरती और लक्ष्मी। एक बेटा भी है जिसका नाम सागर केवट है। राम नरेश जी किसी फर्नीचर की दुकान में नौकरी किया करते थे जिससे घर का खर्च निकलता। ये केस दूसरे नंबर की बेटी भानु केवट के बारे में है। इन्हें विभा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन केस में भानु केवट है। घटना के हिसाब से 24 साल इनकी उम्र थी। ये पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार थीं। इनका बचपन से ही वकील बनने का सपना था, जिसको पूरा करने के लिए ये काफी मेहनत भी कर रही थीं। इसमें इनके माता पिता भी काफी सहयोग करते हैं। ये पास के ही एक यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई शुरू कर देती हैं। घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण भानु सोचती हैं कि क्यों ना छोटी मोटी नौकरी कर ली जाए। इससे परिवार के ऊपर भी प्रेशर कम होगा और अपना खर्च भी निकल जाएगा। इसमें भी माता पिता को अच्छा लगा कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। ये लगभग 2 साल पहले की बात होगी, यानी साल 2018। घर से कुछ ही दूर एक डॉक्टर का क्लिनिक था, फैमिली डेंटल केयर। इसके ओनर थे 32 साल के डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। ये एक डेंटल सर्जन हैं। तो इनके ही क्लिनिक में एक वैकेंसी थी जिसके बारे में भानु को पता चलता है। ये वहां पर जाती है, इंटरव्यू देती है। यहाँ कुछ ज्यादा टेक्निकल काम नहीं था, बस आने जाने वाले पेशेंट्स की डायरी मैनेज करनी थी, रजिस्टर मेंटेन करना था और डॉक्टर को असिस्ट भी करना है। डॉक्टर आशुतोष भी काफी अच्छे थे। इन्होंने भानु को बोला कि अगर तुम चाहो तो अपनी किताबें भी यहाँ पर लाकर पढ़ सकती हो, जब क्लिनिक में कोई काम ना हो, कोई पेशेंट ना हो तब। यहाँ पर सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक काम करने हैं, उसके बाद छुट्टी होती। बीच में 1-1.5 घंटे के ब्रेक की भी छूट थी। या तो टिफिन लेकर आ जाओ या फिर घर तो पास में ही है तो वहीं जाकर लंच कर लो। दिक्कत की कोई बात नहीं थी। भानु यहाँ पर खुशी खुशी काम करने लगी। इनकी सैलरी 3000 रुपये पर मंथ होती है। रात को कभी कभार देरी हो जाए तो डॉक्टर भानु को घर तक भी छोड़ने के लिए चले आते हैं। ऐसे घर पर आने जाने से भानु के माता पिता और बाकी भाई बहनों की भी डॉक्टर से पहचान हो जाती है। अब ये भी एक तरह से परिवार जैसे हो गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। भानु रोज सुबह 10 बजे क्लिनिक जाती और रात को 9 बजे तक वापस लौट आती। दोपहर में लंच करने भी घर पर आती। ऐसे करते करते लगभग 2 साल बीत जाते हैं। अब समय आ गया 2020 का। अब चूंकि बेटियां बड़ी हो रही हैं तो माता पिता ने इनके लिए दूल्हे की तलाश शुरू कर दी। सबसे बड़ी बेटी के लिए लड़का ढूंढा और शादी फिक्स हो जाती है। दूसरा नंबर भानु का था। लगे हाथ माता पिता ने इसके लिए भी एक लड़का ढूंढ लिया। उसका नाम था ब्रह्मेश केवट। ये सुहास नामक गाँव के रहने वाले थे। भानु के घर से 15-16 किलोमीटर दूर ये गाँव पड़ता है। फरवरी 2020 में भानु और ब्रह्मेश का रिश्ता तय हो गया। आपको पता ही है कि 2020 में कोविड के कारण लॉकडाउन लगता है। इसी में 23 मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक डॉक्टर आशुतोष का क्लिनिक भी बंद हो गया। लेकिन 1 अगस्त 2020 से वापस क्लिनिक ओपन होता है। इनका काम वापस शुरू हुआ। भानु भी क्लिनिक आने लगी। पर अब भानु का व्यवहार थोड़ा सा बदलने लगता है। ये थोड़ी परेशान रहने लगी। हम जो भी आपको बता रहे हैं इसके बारे में डॉक्टर आशुतोष ने कोर्ट में कहा था। तो भानु अक्सर चिंतित रहने लगी। उनका काम पर ध्यान नहीं था। यह परिवर्तन लॉकडाउन के बाद जब क्लिनिक खुला तभी देखने को मिला। इससे पहले वो ठीक थीं और अब तो ये नियमित रूप से क्लिनिक भी नहीं आती। अक्सर अनुपस्थित होने लगी, एब्सेंट होने लगी। 1 अगस्त 2020 को क्लिनिक ओपन हुआ और लगभग 3 महीने यानी 30 नवंबर तक चलता है। एक दिन डॉक्टर भानु से पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है, काम पर ध्यान क्यों नहीं है, रोज आती भी नहीं। इस पर भानु बताती है कि इसका रिश्ता फरवरी में तय हुआ था, पर इसके कुछ सपने हैं जिसे पूरा करना है। इसीलिए इसने 12 फरवरी को रिश्ते से मना कर दिया था। उसके बाद से घर में परेशानियां चल रही हैं। इसका भाई सागर और जिससे शादी होनी थी यानी ब्रह्मेश, दोनों इसे परेशान करते हैं, सही व्यवहार नहीं करते हैं। इसके बाद भानु के मामा जी राजा केवट को सर्प ने काट लिया,
जिसके बाद वो बच नहीं पाए, उनका स्वर्गवास हो गया। पूरा परिवार ननिहाल चला जाता है जो उचेहरा में था। फिर लॉकडाउन लगा और परिवार वहीं फंस गया। हालांकि जब क्लिनिक खुलता है तो भानु वापस धवारी आ गई। 14 दिसंबर 2020। आज का दिन भी नॉर्मल है। रोज की तरह भानु अपने समय से क्लिनिक पर जाती हैं, काम करती हैं। दोपहर में लंच करने के लिए घर पर वापस आई, फिर शाम को लगभग 4 बजे क्लिनिक दोबारा चली जाती हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, रात के 9 बज जाते हैं। भानु के घर आने का समय हो गया, मगर वो आती नहीं है। डॉक्टर भी कभी कभार उसको ड्रॉप करने के लिए आते थे, पर वो भी आज नहीं आए। इससे घर पर मौजूद माता पिता को थोड़ी फिक्र होने लग जाती है। इन्होंने बेटे के मोबाइल पर कॉल किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कई बार उसका फोन ट्राई करती हैं। माँ ने छोटी बेटी लक्ष्मी को कॉल करके बताया ये नानी के घर उचेहरा में थी। इन्होंने भी वहीं से भानु को कॉल करने की कोशिश की, पर उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो चुका था। जैसे तैसे आज की रात गुजरती है। अब अगला दिन शुरू हुआ। अभी तक बेटी घर पर लौटी नहीं थी। अब पिता राम नरेश जी इस क्लिनिक में पूछने के लिए आते हैं, बेटी कहाँ गई, अभी तक आई नहीं। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि उसने कल यहाँ की नौकरी छोड़ दी है। उसको कहीं और दूसरी नौकरी मिल गई, जहाँ की सैलरी यहाँ से दोगुनी है, यानी 6,000 रुपए। बस इतना कहकर वो चली गई। डॉक्टर भी ये सुनकर हैरान हुए कि कल से वो घर नहीं पहुंची है। अब ये भी अपने तरीके से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। परिवार भी उसकी तलाश में जुटा हुआ था। बहनों ने उसके दोस्तों से, सभी जान पहचान के लोगों से बारी बारी बात किया। वो जहाँ भी जा सकती थी। उसके कॉलेज भी पता करते हैं। 15 दिसंबर का दिन भी यूं ही बीत गया। वैसे परिवार चाहता तो सीधे पुलिस के पास जा सकता था, लेकिन नहीं गया। इसके पीछे भी एक वजह थी, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। 16 दिसंबर को बहन लक्ष्मी ननिहाल उचेहरा से वापस धवारी आती हैं। परिवार तो भानु को ढूंढने में लगा ही था। जितना इनसे हो रहा था ये कर रहे थे। 17 दिसंबर की शाम को लक्ष्मी ने ट्यूशन जाते हुए रास्ते में क्लिनिक देखा तो डॉक्टर से एक बार बात करने के लिए आ गई। आशुतोष कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो कहीं और काम करने चली गई है। उसका मोबाइल फोन भी खराब हो गया, जिससे ये भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी यहाँ से चली गई। ये 18 तारीख को वापस से क्लिनिक आती है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। फिर 19 तारीख को आई। आज डॉक्टर ने कहा कि इनका भी संपर्क भानु से टूट चुका है। उसने अपना नंबर भी बदल दिया। माँ रुक्मिना और बहन लक्ष्मी जब डॉक्टर के क्लिनिक आए तो डॉक्टर अंदर चिंतित बैठे हुए थे। इन्होंने बताया कि भानु यहाँ पर आई थी और इनसे 6,000 रुपए लेकर गई। मीडिया के अनुसार वो ये भी बोली कि परिवार से दूर रहेगी। इन्होंने इसको बहुत परेशान किया है, खासकर शादी को लेकर। पैसे लेकर जाने के बाद भानु ने डॉक्टर से भी बात करना बंद कर दिया। दिन बीत रहे थे, लेकिन बेटे की कोई खोज खबर नहीं। ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर काम करती है। जब तक बेटी से बात ना हो जाए तब तक तसल्ली नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलने वाला। यूं ही समय बीतते जा रहा था। बीच बीच में डॉक्टर भी घर आकर पूछा करते हैं, भानु का कुछ पता चला, वो कैसी होगी। अब जनवरी 2021 का महीना आ गया, नया साल शुरू हो गया। भानु के पास 3 मोबाइल फोन्स थे, एक सैमसंग का, एक ओप्पो का और एक लावा कंपनी का। लावा फोन कीपैड था और बाकी दोनों फोन टच स्क्रीन। इसमें भानु के पास ओप्पो का फोन पहले से था, बाकी दोनों फोन आशुतोष ने गिफ्ट किए थे। हालांकि भानु केवल एक ही सिम कार्ड यूज किया करती थी। 9 जनवरी 2021 को अचानक भानु के व्हाट्सएप नंबर से बहन लक्ष्मी के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। ये देखकर परिवार के हृदय को थोड़ा सुकून मिला कि बेटी ठीक है। इतने दिन के बाद उसने मैसेज किया। अब लक्ष्मी की अपनी दीदी से चैटिंग शुरू हो जाती है, हाल चाल पूछा। उसमें मैसेज आता है कि जल्दी ही लौट आएगी, चिंता मत करो, ये बस एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपना सपना पूरा कर ले। लेकिन परिवार की तरफ से उसको किसी भी प्रकार का दबाव तो था नहीं। फिर वो घर छोड़कर क्यों चली गई। करीब 10 दिनों तक लक्ष्मी का भानु के व्हाट्सएप नंबर पर बात होता है, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। जब भी परिवार के लोग उसके नंबर पर कॉल करते तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताता। व्हाट्सएप पर भी कॉल नहीं उठाती, वो बस चैट कर रही थी। जब भी कॉल करने को कहा जाता तो काम में बिजी होने का बहाना बनाती। 19 जनवरी 2021 के बाद अब व्हाट्सएप पर भी बात होना बंद हो जाता है। कई दिन बीत चुके थे, पता नहीं भानु कहाँ है। अंतिम में थक हार कर भानु की माताजी रुक्मिना केवट 1 फरवरी 2021 को सिटी पुलिस स्टेशन जाती है और बेटे की गुमशुदगी का कंप्लेन फाइल कराया। वहां पर ये हर एक इन्फॉर्मेशन देती है। उस दिन वो किन कपड़ों में घर से निकली थी, उसकी कद काठी क्या है, रूप नक्शा क्या है, उसकी फोटो भी दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। यह भी बात है कि बेटी 14 दिसंबर से गायब है, लेकिन परिवार 1 फरवरी को रिपोर्ट लिखाने आता है। सब इंस्पेक्टर ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। परिवार के लोगों से बातचीत किया, इनका बैकग्राउंड निकाला। पिता तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, माँ घर संभालती है। बड़ी बेटी की शादी होने वाली है, बाकी बच्चे पढ़ाई करते हैं। माता पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को भी बातचीत करने के लिए थाने बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मीडिया के अनुसार पुलिस ने इस केस को सीरियसली हैंडल नहीं किया, जिसके चलते मां रुक्मिना जी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करती हैं। अब सीधे सीएम ऑफिस से एसपी के पास जांच का ऑर्डर आया। जांच का जिम्मा सौंपा जाता है सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी जी को।
यही केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती हैं। पहले सब इंस्पेक्टर अजय शुक्ला जी थे। अब ये सब इंस्पेक्टर और डॉक्टर आशुतोष के बीच भी एक किस्सा है जो आपको आगे बताते हैं। इस चीज ने लगभग केस को मोड़ ही दिया था। इधर जांच में तेजी आई तो पुलिस ने भानु के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन निकाले। उसने किससे आखिरी बार कॉल पर बात की थी, आखिरी बार उसकी लोकेशन कहाँ पर थी। यहाँ भानु के परिवार भी डिटेल में तब से लेकर अब तक की सारी चीजें बताते हैं जो भी हो रहा है। जब माँ रुक्मिना और बहन लक्ष्मी डॉक्टर से पूछने के लिए उनके क्लिनिक गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बाहर कहीं चली गई है, कहीं दूर चली गई है, उसको नई नौकरी मिल गई, यहाँ से 6,000 रुपए भी मांग कर ले गई। इस पर माँ ने कहा कि जब वो यहाँ पर आई तो हमें एक बार खबर कर देते, बेटी से बात करा देते, ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाया। बहन लक्ष्मी ने डॉक्टर से कहा कि इन्हें पुलिस में जाकर कंप्लेन करना चाहिए। इस पर डॉक्टर बोलता है कि भानु के शादी की उम्र हो रही है, ऐसे में पुलिस के पास जाना ठीक नहीं, वो घर छोड़कर चली गई, ये बात बाहर आ गई तो बदनामी हो सकती है, फिर शादी कौन करेगा, उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठेंगे। बीच में एक बार डॉक्टर भानु के घर आया था। उसकी माँ से भानु का दूसरा मोबाइल फोन मांग कर ले गया, बोला कि भानु ने मंगाया है, उसका फोन खराब हो गया है। उस दौरान माँ कहती है कि हमारी उससे बात करा दो। ये जवाब देता है कि आप लोगों से वो बात नहीं करना चाहती जब तक सेटल ना हो जाए, सपना पूरा ना कर ले। परिवार डॉक्टर पर भरोसा करता था जिससे उसकी सारी बात मान लेते और तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन जब काफी समय गुजर गए तो माँ घबरा कर पुलिस के पास जाती है। पुलिस ने भी जब भानु की कॉल हिस्ट्री निकाली तो उसमें हैरान करने वाली बात सामने आती है। आखिरी बार भानु की बातचीत डॉक्टर आशुतोष से हुई थी, वो भी उसके गायब होने वाले दिन यानी 14 दिसंबर 2020 को, करीब 750 सेकेंड यानी 12.5 मिनट। एक और बात सामने आई, जब बीच में भानु का व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव हुआ तब उसकी लोकेशन और डॉक्टर की लोकेशन एक साथ दिखाई दे रही थी, कभी डॉक्टर के क्लिनिक तो कभी डॉक्टर के घर। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या भानु डॉक्टर के साथ थी या फिर उसका फोन ही केवल यूज कर रहा था परिवार को गुमराह करने के लिए? पर केवल कॉल डिटेल में नाम आने से या लोकेशन सेम होने से ये कैसे साबित होगा कि भानु के गायब होने के पीछे डॉक्टर आशुतोष का हाथ है? 20 फरवरी 2021 को पुलिस ने डॉक्टर को रूटीन पूछताछ के लिए थाने बुलाया। चूंकि पहले भी कई बार बयान देने के लिए आ चुका था, इसलिए इस बार भी चिंता की बात नहीं थी। पर आज का माहौल थोड़ा अलग होने वाला है। अब यहाँ पर पुलिस की कोई चाल थी या सच में कुछ था, ये तो पता नहीं चला। जब डॉक्टर थाने पहुंचे तो उन्हें कुछ बाकी बदमाशों के साथ बिठाया जाता है। एक एक कर सिपाही बदमाश को अंदर ले जा रहे थे। अंदर ऑफिसर्स अपने स्टाइल में उनसे बात कर रहे थे। वहां से जोर जोर की पिटाई और चीखने चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। ये सब कुछ डॉक्टर भी सुन रहे थे। सोचा कि अंदर कुछ चल रहा है। कुछ वक्त के बाद एक सिपाही डॉक्टर के पास आकर बोले कि अब आपका नंबर आने वाला है, तैयार रहिए। ये सुनकर आशुतोष त्रिपाठी डर जाता है। ऑफिसर्स के सामने आते ही इसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। इस दौरान भानु के कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके होने वाले पति ब्रह्मेश भी थे। आज ही आशुतोष के खिलाफ 302 के तहत FIR भी दर्ज किया जाता है। अब इसने एक पता बताया जो था इसके ही क्लिनिक का। ये इलाका काफी चहल पहल वाला है। क्लिनिक की एक तरफ 10-12 दुकानें हैं, बगल में ATM है, दूसरी ओर नगर पालिका शौचालय, रैन बसेरा है, पीछे स्टेडियम है, आगे भी सड़क के उस पर सरकारी बिल्डिंग है। इसी क्लिनिक और शौचालय के बीच में ये छोटी सी गली गई थी। आशुतोष पुलिस को यहीं पर लेकर आया। ये 20 फरवरी की शाम 4 बजे के आसपास की बात होगी। यहाँ कई तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, बाकी पुलिस बल, नगर पालिका के कर्मचारी भी आए खुदाई करने के लिए। आसपास भीड़ भी जमा हो रही थी। पुलिस ने गली के अंदर खुदाई करवाने शुरू कर दिए। ये 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चलता है। लगभग 4-5 फीट की गहराई से एक बोरा बाहर निकला। उसको खोला गया तो अंदर एक स्ट्रे डॉग था। आशुतोष कहता है और खुदाई कीजिए। अब 1-1.5 फीट और मिट्टी निकाली गई। एक और जूट का बोरा बाहर निकला। उसके अंदर एक महिला थी। उनके गर्दन पर लाल रंग का दुपट्टा लिपटा था, सर पर लाल रंग की टोपी थी और पैरों में काले रंग की लेगिंग पहन रखे थे, लेकिन कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। भानु के माता पिता भी यहाँ पर आए हुए थे। इन्होंने कपड़ों से पहचान की। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने इन्हें जिला अस्पताल भिजवा दिया, लेकिन इनकी हालत ऐसी थी कि अब पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना चाहिए। 21 फरवरी तक आशुतोष को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाता है ताकि और भी सबूत इकट्ठा कर सकें, आगे की पूछताछ की जा सके। 23 फरवरी को रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक जांच की जाती है। इनके कुछ विसरा सैंपल्स भी प्रिजर्व किए गए। कुल 14 सैंपल्स थे। बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के अलावा कान की बाली, कपड़े इत्यादि भी सुरक्षित किए गए। माता पिता के ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं ताकि DNA जांच कर सकें। कुछ सैंपल सागर के FSL भेजा गया और DNA जांच के लिए कुछ सैंपल्स भोपाल के लैब भेजते हैं। DNA जांच में कंफर्म हो जाता है कि वो महिला राम नरेश और रुक्मिना जी की बेटी है। अब आखिर आशुतोष ने भानु के साथ ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की वजह क्या थी? डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी एक डेंटिस्ट है, ओरल सर्जन है। यह मंगल भवन चांदमारी रोड के पास धवारी गली नंबर 1 में रहता है, पर यह मूल रूप से सतना जिले में ही सिंहपुर थाना क्षेत्र के शिवराजपुर नामक गांव का रहने वाला है। इसके पिता नरेंद्र त्रिपाठी शासकीय कन्या धवारी विद्यालय में इंग्लिश के लेक्चरर हैं।
आशुतोष के बड़े भाई छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रियल एस्टेट कंपनी में फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम करते हैं। इनकी एक बहन भी है। 19 मई 2021 को ये मामला कोर्ट में जाता है। चार्जशीट फाइल की गई। वहां पर आशुतोष ने सारी चीजों से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि पुलिस इसे फंसा रही है। पुलिस को कोई मेमोरेंडम या सूचना नहीं दिया। उन्होंने इसको डराकर कई कोरे कागजों पर साइन करा लिए थे। आशुतोष ने कहा कि जनवरी 2021 में सब इंस्पेक्टर अजय शुक्ला इसके क्लिनिक आए थे। उनके दांतों में दर्द और मसूड़ों में सूजन था। उन्होंने इलाज कराया और बिना पैसे दिए चले गए। दूसरी बार फरवरी में आए और दांत साफ कराया, फिर से बिना पैसे दिए चले गए। इसके बाद उन्होंने फोन करके थाने बुलाया और पूछताछ की। आशुतोष उनके सारे सवालों के जवाब देते हैं। यह भी कहा कि भानु आखिरी बार 30 नवंबर 2020 को इनके क्लिनिक आई थी। 2 फरवरी 2021 को सब इंस्पेक्टर क्लिनिक वापस आए। नए दांत लगवाने हैं, उसके लिए मेजरमेंट ले लो, नाप ले लो। आशुतोष ने इनको किसी और दिन आने को कहा। फिर 5 फरवरी को आए। डॉक्टर इनके दांतों का नाप लेते हैं और कहा कि बनवाने के लिए 6000 रुपए लगेंगे, पैसा जमा कर दीजिए। इस पर एसआई अजय नाराज होकर चले गए। आशुतोष ने यह भी कहा कि जाति का मुद्दा बनाकर हो रहे प्रदर्शनों, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, राजनेताओं, इन सब के दबाव में आकर बिना जांच किए और दुश्मनी निकालने के लिए इनको फंसाया जा रहा है। 14 दिसंबर 2020 की रात लगभग 7:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। उस समय क्लिनिक में कोई नहीं था। आशुतोष और भानु के बीच में एक बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। भानु को यहाँ पर नौकरी करते हुए 2 साल हो चुके थे। ये डॉक्टर को असिस्ट किया करती थी और साथ में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन भी किया करती। रिसेप्शनिस्ट का काम भी एक तरह से देखती। धीरे धीरे समय के साथ आशुतोष और भानु के बीच नजदीकी दोस्ती बन जाती है। हालांकि इसके बारे में भानु के परिवार को कोई आइडिया नहीं था। आशुतोष इस पर पैसे भी उड़ाता। 2 मोबाइल फोन्स गिफ्ट किए, एक टच स्क्रीन और एक कीपैड। भानु 24 साल की थी और आशुतोष 32 साल का। 8 साल का गैप है। इसके बावजूद भी इनमें नजदीकियां बढ़ी। उधर भानु का परिवार अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगा। आशुतोष की भी शादी की उम्र हो रही थी, इसलिए इसके परिवार के लोग भी दुल्हन की तलाश कर रहे थे। भानु ने आशुतोष से कहा कि ऐसे कब तक रहेंगे, बड़ी बहन की जल्दी ही शादी हो जाएगी, इसके बाद इसका ही नंबर है, इसलिए हमको भी शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। भानु के माता पिता इस रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक लड़का ढूंढ लिया था। अब भानु भी आशुतोष पर शादी का दबाव देने लगी। इसने तो बस शादी का झांसा देकर उसका फायदा उठाया। ये बात को टरका रहा था। 14 दिसंबर के दिन भी शादी को लेकर झगड़ा हुआ। इस बार बात कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। भानु ने कहा कि अगर आज फैसला नहीं हुआ तो ये पुलिस के पास जाएगी, समाज में जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी बदनामी होगी, करियर भी खराब हो जाएगा। झगड़ा करने के बाद भानु क्लिनिक से जाने लगती है। तभी पीछे से आशुतोष आया और उसके दुपट्टे को उसके गले में लपेट दिया। कुछ देर में उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। अब ये घबरा जाता है, आगे क्या करे इसको समझ नहीं आ रहा था। फिर ये क्लिनिक से बाहर निकला, कोई आ तो नहीं रहा। इसी में इसका ध्यान क्लिनिक के बगल में मौजूद गली में जाता है। इसको आइडिया आया। अबे भानु को एक बोरे में रस्सी में लपेट कर पैक करता है। फिर जहाँ डेस्क पर बैठता था, मरीज देखता था, उसी टेबल के नीचे छिपा दिए। इसके बाद ये बाजार जाता है, ढेर सारे नमक खरीद कर लाया। रास्ते में आते हुए इसको एक स्ट्रे डॉग दिखता है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। उसको भी अपने साथ लेकर आ गया क्लिनिक पर। जब सुबह हुई तो ये वहां पर जाता है जहाँ पर मजदूर लोग बैठा करते हैं। कुछ मजदूरों को अपने साथ लेकर आया। कहा कि क्लिनिक के पास सीवेज की दिक्कत है, वहाँ चैम्बर बनवाना है ताकि पानी इकट्ठा हो सके, खुदाई करनी है। 5-6 फीट की खुदाई के बाद मजदूरों को वापस भेज दिया। इसके बाद ये पेशेंट्स को देखता है, उनकी जांच करता है, दवाइयाँ देता है। जिस टेबल पर बैठकर ये देख रहा था उसके ही नीचे भानु थी। ये 15 दिसंबर की बात है। आज ही भानु के पिता भी बेटी की तलाश में क्लिनिक पर आए थे और आशुतोष ने बरगलाकर उनको वापस भेज दिया था। दिन भर मरीजों को देखता है। एक गवाह है शुभम कुशवाहा। इनके अनुसार ये आशुतोष को 4-5 साल से जानते हैं। आशुतोष इनके यहाँ पर काम कर चुका है, लेकिन पिछले 2 साल से मिले नहीं। 15 दिसंबर के दिन शुभम कुशवाहा जी प्रेमनगर एजेंसी से गाड़ी लेकर गोदाम लोहर उरा गाड़ी जमा करने जा रहे थे। रास्ते में आशुतोष का क्लिनिक आया। वो क्लिनिक के बाहर खड़ा था। गाड़ी रोककर शुभम ने उसे कुछ देर के लिए बात की। इस दौरान डॉक्टर ने कहा कि बगल में गड्ढा खुदवाया था पानी के लिए, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मिट्टी भर रहा है। दिखने में आशुतोष काफी थका हुआ लग रहा था। यह कहता भी है कि थक गया हूँ, अभी भी मिट्टी भरना बाकी है। आशुतोष ने सबके सामने वो स्ट्रे डॉग जो इस दुनिया में नहीं था उसको गड्ढे में दफन करने लगा। कहा कि काफी देर से क्लिनिक के पास पड़ा हुआ है, बदबू आ सकती है। म्यूनिसिपैलिटी के लोग भी इसको ले जाने में देरी करेंगे, इसीलिए ये स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, गड्ढे में दफन कर रहा है। अब गड्ढे की जरूरत नहीं थी तो स्ट्रे डॉग को इसमें दफन कर दें। इससे सबको लगा कि आशुतोष काफी अच्छा आदमी है, इंसानियत दिखा रहा है। अब रात के 7:30 बजे अंधेरा हुआ, लोगों की आवाजाही कम होती है। मौका देखकर ये भानु को क्लिनिक से निकाला और गड्ढे के पास ले गया। डॉग को गड्ढे से बाहर निकालता है और उसमें भानु को रखा। ऊपर से नमक छिड़के, कुछ मिट्टी डाली, 1-1.5 फीट की परत बनाता है। उसके ऊपर स्ट्रे डॉग को दफन कर जमीन बराबर कर देता है। सब यही जानते हैं कि यहाँ पर डॉग दफन है, अगर कल को बदबू भी आए तो कोई शक नहीं करेगा। इसके बाद ये भानु का ओप्पो मोबाइल फोन जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ था उसको रेलवे कॉलोनी के पास ले गया और रेलवे लाइन में पत्थर के नीचे छिपा दिया। रुमाल में लिपटा हुआ था।
यहीं पर भानु के जैकेट और कुर्ती को भी फेंक दिया। भानु का दूसरा सैमसंग फोन और लावा फोन अपने साथ रखा, घर में लाकर एक फोटो के पीछे छिपा दिया। इसके बाद भानु के परिवार को बरगलाता रहा, गुमराह करता रहा। उनके घर भी जाकर पूछता था कि पता चला या नहीं। ये देखने के लिए जाता था कि परिवार के लोग पुलिस के पास तो नहीं गए हैं। बीच में जब लगा कि वो जा सकते हैं तो भानु के व्हाट्सएप से उसकी बहन से चैट करने लगा। पर आखिर कितने दिन करता, परिवार के लोग कॉल करने का दबाव देते हैं। पुलिस ने 22 फरवरी 2021 को सभी मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। आशुतोष के फोन को भी कब्जे में लेते हैं। इसका भी सैमसंग फोन था। व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट के प्रिंटआउट निकाले गए। कोर्ट ने कॉल डिटेल्स जैसे टेक्निकल सबूतों और फॉरेंसिक एविडेंसेस को अहम माना। पुलिस ने काफी स्ट्रॉन्ग केस बनाया था। 21 से ज्यादा इसमें विटनेस होते हैं। 21 से ज्यादा वस्तुएं पेश की गईं। 14 दिसंबर 2021 को, यानी जिस दिन घटना अंजाम दी गई उसके ठीक 1 साल के बाद आशुतोष को जमानत मिल गया। ये जेल से बाहर आ जाता है। कोर्ट में केस चलता रहा। आगे 16 मार्च 2023 को अदालत ने आशुतोष को उम्र कैद की सजा सुना दी, यानी जिंदगी भर ये जेल में रहेगा। भानु का परिवार इससे संतुष्ट नहीं हुआ। इनका कहना है कि उसको जीने का अधिकार नहीं है, उम्र कैद से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब से आशुतोष जेल में है और अपनी सजा भुगत रहा है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।